हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस क्लियर किया था। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे आज। तो नोटबुक पेंसिल लेकर बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान देखिए। सबसे पहले मेन चीज होती है पहचान। जब हम स्टोरी बनाएंगे तो स्टोरी बनाने के लिए उसकी पहचान बहुत जरूरी है। जब तक हम सेंटेंसों की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम स्टोरी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी मेन वर्ब लगानी है। आप इन पहचान के माध्यम से ही सेंटेंस को बना पाएंगे। जैसे हमने पहचान लिखवाई कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं आपको। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम यूज करते हैं। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी यूज करते हैं। अब इन्हें जो मेन हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये कहाँ कहाँ लगानी है, ये मैंने आपको इसमें शो किया है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने इधर लिख दिए, जैसे कि ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, बॉय है, गर्ल है। तो ऐसे सब्जेक्टों में हम इज का यूज करेंगे। ठीक। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट मैंने इधर शो कर दिया है आपको, जैसे कि वी, दे, यू, बॉयज, गर्ल्स। तो इसी प्रकार इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आर यूज करेंगे। फिर उसके बाद मैं मीन्स आई के साथ हम एम यूज करते हैं। तो मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया है कि इज, आर, एम किन के साथ लगाना है, किन के साथ नहीं लगाना है। अब देखिए सेंटेंस मैंने रूल लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज, आर, एम में से यूज करेंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको लिखवा रखा है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लेस लिखेंगे। अब देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने, जैसे कि वह लड़का अपना कार्य कर रहा है। अब ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस आपके सामने अगर स्टोरी में लिखा हुआ आ जाए तो आप सोचोगे कि सेंटेंस के अंत में क्या आया, रहा है। तो आप समझ लेना कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब आपके याद होनी चाहिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक। तो इसमें सबसे पहले अपना कार्य कौन कर रहा है, वह लड़का। तो जो काम को करने वाला होता है, जो डूअर होता है, वो ही सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वह लड़का है, तो वह लड़के की मीनिंग क्या आएगी, दैट बॉय। अब देखिए दैट बॉय, हमने ही बॉय क्यों नहीं करा, क्योंकि कुछ ही बॉय लगा देते हैं, किसी को जानकारी नहीं है इस मामले में। तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर वह के साथ में नाउन आता है तो हम दैट यूज करेंगे। अगर वह सिंगल वर्ड आता है कि वह अपना कार्य कर रहा है तो वह की मीनिंग ही यूज करेंगे। ठीक। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, दैट। तो दैट बॉय हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दैट बॉय, और बॉय तो ये सिंगल ही है ना, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो इज लगा देंगे। इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें, करना। अब देखिए एक बात और समझना ध्यान से, जब सेंटेंस में अपना शब्द आता है तो अपने के साथ में कार्य की मीनिंग आती है। ठीक। तो करने की मीनिंग अलग आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस में अपना वर्ड नहीं होता, वह लड़का कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी मेन वर्ब बन जाती। तो वहां वर्किंग यूज कर लेते, लेकिन अब किसका यूज करेंगे, डूइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब डूइंग के बाद में अपने की मीनिंग ही के साथ, यानी कि लड़के के साथ अपने की मीनिंग ही जी आती है और कार्य की मीनिंग वर्क आती है। तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड सेंटेंस, वे लड़के इस मैदान में मैच खेल रहे हैं। ठीक। अब वाक्य के अंत में क्या है, रहे हैं, जो मैंने आपको पहचान लिखवा रखी है।
तो समझ लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक, अफर्मेटिव है क्योंकि अफर्मेटिव चल रहे हैं। सब्जेक्ट इसमें वे लड़के। अब वे लड़कों की मीनिंग क्या आएगी? दोज बॉयज। अब हमने वे की मीनिंग दे क्यों नहीं लिखी? क्योंकि देखो वे के साथ में अगर नाउन आता है तो वहां दोज यूज करेंगे, अगर वे के साथ में नाउन नहीं होता तो दे यूज करना है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? दोज बॉयज। अब दोज बॉयज हमारा कैसा है? प्लूरल, क्योंकि देखो बॉय में अगर एस लगा हुआ है तो फिर इसके साथ में क्या लगाना है? आर। अगर बॉय में ऊपर वाले में देखो सेंटेंस में एस लगा हुआ नहीं था तो हमने किसका यूज कर लिया? इज का। तो यहाँ क्या लगा देंगे? आर। उसके बाद में वर्ब लिखनी है। रहे से पहले जो वर्ड है वो हमारी मेन वर्ब है, तो क्या लिखेंगे? प्लेइंग। फिर इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? मैच। तो प्लेइंग द मैच, इस मैदान में। तो देखिए ये में क्या हमारी प्रीपोजिशन, तो इसलिए जहां प्रीपोजिशन आती है तो उससे हम स्टार्ट शुरू करते हैं। तो में की मीनिंग क्या आएगी? इन। फिर इसके बाद दिस की लिखेंगे, इसकी मीनिंग क्या आएगी? दिस। तो इन दिस फील्ड, ये लिख सकते हैं इन दिस ग्राउंड। ये हो गया सेंटेंस। अब देखिए ये तो हो गया हमने इज का बताया, आर का। एक एम का समझ लो सेंटेंस। एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? मैंने आपको इसमें लिखवा रखा है। जैसे कि इसमें आई शब्द आएगा, यानी कि मैं की मीनिंग क्या आएगी इसमें? आई वर्ड। जैसे कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं। अब ये सेंटेंस है। ठीक, अब सेंटेंस के अंत में आया है रहा हूं। तो रहा हूं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं की मीनिंग क्या आएगी इसमें? आई। ठीक, अब मैंने लिखवा रखा है कि आई के साथ में क्या लगाना है? एम का यूज करना, तो क्या लगा देंगे यहाँ? एम। अब पढ़ाने की मीनिंग क्या आती है? रीड। तो रीड में क्या लगा देंगे इसमें? आई एन जी, तो रीडिंग। अब देखिए उसे, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो उसे की मीनिंग या तो हिम लिख सकते हैं या फिर हर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव थे। और सेंटेंस आप प्रयास करना, आपके पास बुक होगी, बुक को जो मैंने आपको सिखाया है उसकी सिखाने के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज बनानी है, तभी अच्छे से आप सीख पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये तो हमने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंस समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।